मैं हूँ तो औरत मगर मेरी फीलिंग मर्दों जैसी है, हमारी जिन्स चेंज कर दे। माएँ तो अपने खामद को भी नहीं बताती कि मेरे घर मैंने ये क्या पैदा किया, इस खौफ से कि मेरा खामद क्या कहेगा। इटली से ट्रांसजेंडर हमारे पास इलाज के लिए आना चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरसलान आज़म और पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जहाँ पे ऐसे बच्चों का इलाज किया जाता है जो बाय बर्थ डिफेक्टिव है, जिनकी जिन्स का तयन नहीं किया जा सकता या वालिदैन को इल्म नहीं होता कि ये बच्ची है या बच्चा है। ये इदारा ऐसे बच्चों का इलाज कर रहा है और इनके पास ऐसे केसेस भी आते हैं जो कि अपनी जिन्स तब्दील करवाना चाहते हैं। अगर कोई मर्द इनके पास आता है तो वो ये भी ख्वाहिश करता है कि मुझे औरत बना दिया जाए, और औरत इनके पास आती है और वो भी ख्वाहिश करती है मुझे मर्द बना दिया जाए। ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके पास ऐसे कितने केसेस आ चुके हैं और अब तक ये कितने लोगों का इलाज कर चुके हैं। और हर जानिब जो है वो ट्रांसजेंडर बिल की बहस चल रही है। एक उसकी हिमायत में ग्रुप बात कर रहा है और दूसरा इसकी मुखालफत में बात कर रहा है, तो इस पर भी इनसे बात होगी। अंसर जावेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अंसर जावेद साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अब तक जो है वो कितने केसेस आपने हल किए हैं जो बच्चे बाय बर्थ जिनकी जिन्स का तयन नहीं किया जा सका? अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक 179 के करीब बच्चे हैं जिनकी हम जिन्स की क्लैरिटी कर चुके हुए हैं, या 100% लड़का या लड़की बना चुके हुए हैं। बस हमारा यहाँ इख्तलाफ से मीडिया के साथ है। जब हम जिन्स को दुरुस्त करते हैं तो मीडिया कहता है जिन्स चेंज कर दी गई। हम जिन्स चेंज नहीं करते, हम जिन्स को दुरुस्त करते हैं जो एट द टाइम ऑफ द बर्थ अल्लाह ने दी होती है। और मैं इसके एग्जांपल ऐसे दूंगा कि 1400 साल पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने जोड़े जोड़े पैदा किए, और आज मेडिकल साइंस और बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन इस अल्लाह ताला की इस बढ़ाई की गवाही दे रही है कि वाकई ही जोड़े पैदा किए। इसको समझने के लिए ना ये बड़ा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसजेंडर एंड इंटरसेक्स है क्या। बेसिकली इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर एक जुड़ा हुआ इशू है। जो भी आपने आखिर में बात की कि शरीयत कोर्ट वाला, वहाँ भी हम पार्टी हैं, बने हुए हैं, और ये एक ऐसा इशू बना हुआ है कि जिसमें क्लैरिटी नहीं आ रही। जिन्स वाज़े ना होने वाले बच्चे ये होते हैं जब पैदा होते हैं उनकी जिन्स वाज़े नहीं होती, और इसकी लेमैन आदमी को अगर आसान ज़बान में बताया जाए 4 इकसाम है। एक किस्म में वो बच्चा जिसके ऑर्गन डेवलप नहीं होते, ये वो मेल भी है और फीमेल भी है, मगर तीसरी मखलूक हिजरा खुसरा कहीं नहीं है, ना कुरान पाक में इसका जिक्र है ना कहीं और जगह पे इसका जिक्र है। कहाँ से आया इस सोसाइटी में लफ्ज़ हम नहीं जानते। दूसरी है ड्यूअल आर्गन, दोनों आर्गन मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। ये एक ऐसा इशू है, इसी को ट्रांसजेंडर भी उसको उस अपनी डिफेंसिव शील्ड के तौर पे यूज़ करते हैं, और जो लेजिस्लेशन में हुई है उसमें भी इसमें मिक्सचर ऑफ जेंडर का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। ये ड्यूल आर्गन वाला का एक टेस्ट 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े अच्छे तरीके से कर दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जब विरासत के और दूसरे इशू पे बात आई तो आपने कहा जिस तरफ जिसका रुझान ज़्यादा हो आप उसको उसी जेंडर में उसकी तशख़ीस करें। आज 2022 में मेडिकल साइंस एक टेस्ट प्रोसेस से गुजारती है और उसमें देखती है एक प्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक नॉन प्रोडक्टिव ऑर्गन है। हम प्रोडक्टिव ऑर्गन रख लेते हैं, नॉन प्रोडक्टिव को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास कितने ऐसे केसेस आते हैं कि जो अपनी जिन्स तब्दील करवाना चाहते हैं? ज़्यादा मर्दों की तादाद है या औरतों की तादाद? देखिए इसमें एक बात बिल्कुल समझने वाली है कि जो जिन्स वाजे ना होने वाले इंटरसेक्स बच्चे हैं, इनकी तो जो एट द टाइम ऑफ द बर्थ जो अल्लाह ने शनाख्त दी है वो वैसे ही करेक्ट होती है। असल प्रॉब्लम इन्हीं को देखकर ट्रांसजेंडर में कन्फ्यूजन पैदा होती है कि अगर उनकी जिन्स आप लड़का या लड़की बता दें तो हमारी बता दें। तो ट्रांसजेंडर बहुत सारे लोग रब्ता करते हैं, वो आकर हमें कहते हैं कि हमारे जी मैं मर्द हूँ तो बेसिकली मर्द, मगर मेरी फीलिंग ख़वातीन जैसी है। या ख़वातीन आती हैं कि जी मैं हूँ तो औरत मगर मेरी फीलिंग मर्दों जैसी है, हमारी जिन्स चेंज कर दें। हम कहते हैं कि जी हम जिन्स चेंज करने के लिए तैयार हैं, मगर ऑर्गन तो आप ला दें कहीं से। जी वो हम कहाँ से लाएं जब आप ऑर्गन ला सकते हो और अल्लाह ने आपको दिए नहीं, और अल्लाह ने जो ऑर्गन आपको दिए एट द टाइम ऑफ द बर्थ 100% नॉर्मल है, ये लड़का है ये लड़की है। तो उसके बाद अगर ये रिमूव हो जाएगा तो आप ना ही रहोगे ना शी रहोगे। तादाद ज़रा बताइए जो कि ज़्यादा किस उम्र के लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं जी हमारी जिन्स तब्दील। एक तो बाय बर्थ तो आपके पास लोग रुजू करते हैं, बाकी दूसरे उसके अलावा जो फोर्सफुली या जो आप जिस फीलिंग का जिक्र कर रहे हैं कि उनके जहन में एक फ़ीलिंग चल रही होती है और वो उस फीलिंग की जो है तकमील के लिए यहाँ पे आते हैं।
देखें इसमें तो जो ट्रांसजेंडर है ना, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं ना, जो 4 साल जो उससे लेकर 10-12 साल तक, ये तो बिल्कुल आते ही नहीं है और इनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन आसानी से हो जाती है। असल में प्रॉब्लम शुरू होता है जब 15, 20, 25 साल के बाद ये ऊपर की उम्र में चले जाते हैं, तो वो एक अपने आप की जीन्स को चेंज करना चाहते हैं। हम नहीं करते, हम रिफ्यूज़ कर देते हैं। हम कहते हैं आपका इलाज साइकोलॉजिकल है, ये आप एक जेंडर डिस्फोरिया के मर्ज़ में मुब्तला हैं और हम इसका इलाज आपके चैनल से वसात से इन सब को ऑफ़र करते हैं कि बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन 100% फ्री कर रही है, ट्रांसजेंडर का भी और जिन्स वाज़े ना होने वालों का भी। अगर आप इलाज करवाना चाहें तो हम हाज़िर हैं। अच्छा, अब तक आपने ज़िक्र किया कि 179 केसेस जो है वो आप हल कर चुके हैं, तो ये बाकायदा वालिदैन कैसे रब्ता करते हैं, या कोई अस्पतालों में जो है वो वार्ड्स में कोई आपका जो है एसोसिएशन है, किस तरह आपको पता चलता है? और कितने केसेस अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितनी तादाद है, कितने बच्चे जो है वो बर्थ डिफेक्टिव सामने आ रहे हैं? आपको सुनकर बड़ी हैरानगी भी होगी और खुशी भी होगी कि बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन पूरी दुनिया की वाहद ऑर्गेनाइजेशन है जो चैरिटी के ऊपर काम कर रही है। और हमारे पास न सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि इटली से, दुबई से, यूके से, बहरीन से, इराक़ से, मुख्तलिफ ममालिक से भी पेशेंट आए। आते कैसे हैं? ये गर्ज़मंद दीवाना है। जिस घर में ये बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप सीने से लगा लेते हैं और सम टाइम माएँ तो अपने खावत को भी नहीं बताती कि मेरे घर मैंने ये क्या पैदा किया, इस खौफ से कि मेरा खावत क्या कहेगा। मगर इन सब को पता है कि हमारा इलाज कहाँ हो सकता है। ये जो आप मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू जब हम मैसेजेस करते हैं तो लोग इसको आगे जब फैलाते हैं ना, तो बेसिकली गर्ज़मंद के पास किसी ना किसी तरह मैसेज पहुंच जाता है और वो इलाज के लिए आ जाते हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है, ट्रांसजेंडर भी जो ठीक होना चाहते हैं और भी हमारे पास अभी उसमें चल भी रहे हैं जिनका साइकोलॉजिकल इलाज करें। अभी 2 दिन पहले इटली से हमें फ़ोन आया, इटली से ट्रांसजेंडर हमारे पास इलाज के लिए आना चाह रहा है। अंसर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की और इन्होंने बताया भी जो बाय बर्थ डिफेक्टिव बच्चे होते हैं उनको जो है भरपूर यहाँ पे ओबलाइज किया जाता है और 179 केसेस अब तक ये हल कर चुके हैं। एक और इंटरव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।